हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बेसिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है संकल्प, उसका देखिए यहाँ पर मैं आपका पहला जो हमारा बेसिक केमिस्ट्री है, मतलब कि आपको केमिस्ट्री की अगर कोई भी समझ नहीं है तो इस वीडियो में जितना भी लंबा होगा, आपको अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको हर एक चीज़ केमिस्ट्री से जुड़ी हुई समझ में आने लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल, बिना पीरियोडिक टेबल के आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री के जो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल को समझते हैं कि नहीं। ये भी यहाँ पर आप सभी को, यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो देखिए, मैं एकदम बेसिक से लेकर आपको, ये बेसिक क्लास ही है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बेसिक से हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सेशन चाहे कितना भी लंबा हो, 4 से 5 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे, लेकिन इसमें हम कंप्लीट कर कर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या क्या होता है, परमाणु भार, अणु भार, अष्टक नियम, बंध क्यों बनते हैं, संयोजकता, हर एक चीज़ बेसिक से, हर एक चीज़ बेसिक चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम देखिए, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सबसे पहला भाग पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं देखिए आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद देखिए, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, उसके बाद उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, और पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए, इनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, वो भी आपको याद करने का ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीरियोडिक टेबल आप अगर नहीं देखे होंगे तो देखिए, सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार का होता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल कुछ इसी प्रकार का होता है। अब देखिए, आप इसमें ये जो कलर्स हैं, ये अब क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, ये आपको अभी तक नहीं पता होगा। अगर पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर चलिए अब हम पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीरियोडिक टेबल के जो बेसिक्स है, सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो स्लाइड से हमारा बेसिक्स, सबसे एकदम जीरो लेवल, एकदम जीरो लेवल से यहाँ पर केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, आपको कितना भी टाइम लगे, आपका जो ये हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा सेशन है, उसको मैं ख़त्म कर कर ही जाऊँगा। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और बेसिक क्लास। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे जो बेसिक क्लास है उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसमें बता देता हूँ, उसके बाद आप वहाँ जाएंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो इस तरह के कॉलम्स हैं, मतलब कि इस तरह के कॉलम्स, देखिए ये जो यहाँ पर 7 दिए हैं, 1 2 3, इस तरह के जो, इनको बोलते हैं देखिए आवर्त, इसको बोलते हैं आवर्त। और जैसे ये वाले कॉलम है, मतलब कि सीधा, इसको स्तंभ या समूह बोलते हैं। आवर्त किसको बोलते हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल का वह भाग जिसे हम हॉरिजॉन्टल, या आप उसे यहाँ पर देखिए इस तरह प्रदर्शित करते हैं, उससे हम बोलते हैं यहाँ पर देखिए आपका आवर्त। और देखिए, स्तंभ की तरह हम जिसे प्रदर्शित करते हैं उसको हम बोलते हैं देखिए आपके समूह। तो यहाँ पर देखिए, एक और चीज़, यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी, आवर्त क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पीरियोडिक टेबल का वह भाग जिसे हम इस तरह स्तंभ के रूप में इस तरह प्रदर्शित करते हैं, इसको हम देखिए, ये जो 7 रो है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एक आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, इस तरह से इसे आवर्त बोलेंगे। और जो ये इस तरह है, मतलब कि ये सीधी पंक्ति वाली लाइन, इसको हम बोलेंगे देखिए आपका समूह, समूह या पंक्ति। तो आपको आवर्त और समूह समझ में आ चुका होगा। अब चलिए, यहाँ पर हम इसमें चलते हैं। तो देखिए, आपके आवर्त कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपके पास आवर्तों की जो संख्या होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, वही यहाँ पर देखिए बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको बना हुआ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी तत्व हैं, या जितने भी तत्वों को यहाँ पर उल्टा आप देख सकते हैं, इन्हें हम आवर्त बोलते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ से लेके आपको यहाँ पर देखिए एरो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ से लेके यहाँ तक के जो तत्व हैं उनको हम देखिए समूह बोलते हैं। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में कि कितने आवर्त होते हैं, कितने यहाँ पर आपके साइड होते हैं। तो देखिए, कुल टोटल नंबर ऑफ आवर्तों की जो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए, आपके कुल 7 आवर्त होते हैं।
और कुल 18 ग्रुप होते हैं। 1 2 3 आप काउंट कर लीजिएगा, कुल टोटल आपके पास 18 ग्रुप होते हैं। तो आवर्तों की जो संख्या है देखिए यहाँ पर वो 7 होती है, और समूह की जो संख्या होती है वो कुल 18 समूह होते हैं। और देखिए आपको बेसिक्स में सबसे पहले आवर्त और यहाँ पर समूह को मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपके पास कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। अब देखिए इनके नामकरण पर हम चलेंगे। सबसे पहले देखिए इनके नामकरण को हम यहीं पे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है उसको देखिए हम पहले तो यहाँ पर सबसे पुराने ज़माने में हम यहाँ पर जो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन वाला, जो हमारा हाइड्रोजन वाला ग्रुप है उसे देखिए ऐसे प्रदर्शित करते थे IA। देखिए मैं आपको यहाँ पर पेज हुआ तो मैं यहाँ पर समझा, हाँ। अब देखिए यहाँ पर जो हम प्रदर्शित करते थे IA ग्रुप नंबर 1, उसके बाद देखिए जो हमारा बोरान फैमिली है उसको AA। उसके बाद जो ये 12 जो बीच के हैं 10 लाइन उसको हम निगलेक्ट कर देते थे, छोड़ देते थे। और हम जो तीसरा हमारा जो यहाँ पर वाला है ग्रुप नंबर 13, जो हमारा बोरान वाला जो ये है उसको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर देखिए 3A, उसके आगे वाला 4A, उसके आगे वाला 5A, और उसके आगे वाला देखिए 6A, और उसके आगे वाला 7A और 8A। तो कुछ इस तरह से पुराने ज़माने में हम करते थे। और जो हमारे नीचे वाले जो तत्व हैं देखिए यहाँ पर मैं इसे रहने दे रहा हूँ IA2। आपको देखिए यहाँ पर ये आपको जो पीरियोडिक टेबल में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ उसमें आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। अब देखिए अब जो नई आधुनिक ज़माने में जब हमने नामकरण किया तो हमने यहाँ पर 1A जो उस प्रकार के जो यहाँ पर काउंटिंग थे उसको हमने छोड़ दिया, और यहाँ पर हम डायरेक्ट काउंटिंग करने लगे। ग्रुप नंबर 1 देखिए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ इस तरह से करते हुए 12 तक। उसका देखिए ये 13 करते करते यहाँ पर देखिए सब 18 तक पहुँचा दिए। आपको सिर्फ एक डायरेक्शन से यहाँ पर काउंटिंग करते चलना है और आपका जो ग्रुप है वो नंबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर करते क्या है, इसमें अब आप सुने होंगे कि ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। तो वो होते क्या है वो पहले मैं समझा देता हूँ। तो देखिए S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 पेज में आपके लिए छोड़ा क्यों हूँ कि यहाँ पर देखिए S ब्लॉक का मतलब क्या है, यस ब्लॉक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो मैं यहाँ पर बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 होता है। मतलब देखिए 2, 8, 1। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई चिंता मत करिएगा। वीडियो के यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में जब हम पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर परमाणु भारी बताने वाला हूँ। या देखिए मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब 281, तो यहाँ पर सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर यस ब्लॉक, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जब अबाउ का नियम आप अभी पढ़े हैं, आप अभी अबाउ का नियम अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर उसमें देखिए अबाउ के नियम में आप जब यहाँ पर कर रहे थे यहाँ पर तो 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे कुछ आ रहा था, तो बाहर में s1 आ रहा था। मतलब कि बाह्य कक्षा जो है वो यस ब्लॉक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वही बात है अब कि जो इनके आप जब यहाँ पर आप जब ग्रुप नंबर S ब्लॉक के जो यहाँ पर देखिए S ब्लॉक क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, ग्रुप नंबर या समूह 1 और 2 आपका यस ब्लॉक है। उसके बाद देखिए समूह 3 से लेके 12 तक आपके डी ब्लॉक हैं। उसके बाद देखिए पी ब्लॉक आपके यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेके आपके 18 तक है। और नीचे वाला जो भी ग्रुप है वो यप ब्लॉक के अंदर आता है। अब देखिए यह ब्लॉक क्यों आता है ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए इसके बाह्य कोश में यस जो हमारा कक्षा था वो बचेगा, और इसके जो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कक्षा में पी बचेगा। और यहाँ पर देखिए इनके बाह्य कक्षा में डी ब्लॉक जो है वो आएगा, और इनके बाह्य कक्षा में यप, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका करेंगे तब आपको मैं एक एक कर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका जो यहाँ पर जो एक विश्वास है वो बढ़े। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम एक यस ब्लॉक कर लेंगे,
एक यस ब्लॉक यहाँ पर देखिए, एक यस ब्लॉक का कर लेते हैं सोडियम का, और यहाँ से हम देखिए एल्युमिनियम का कर लेते हैं, और एक हम स्कैंडियम का कर लेते हैं बस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर किसका किसका करना है, हमें सोडियम का करना है, सोडियम का 11, और यहाँ पर देखिए आपके पास इसके बाद क्या है, हम नाइट्रोजन का कर लेते हैं 7, और यहाँ पर देखिए एक हम स्कैंडियम का कर लेते हैं 21। अब देखिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो ये हमारे यस ब्लॉक का है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है, 2p6 और 3s1। तो यहाँ पर देखिए बाह्य कोश में यस है, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि बाह्य कोश में आपकी यस ब्लॉक होगा। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का क्या बात है, तो 1s2 2s2, यहाँ पर देखिए 2p3। तो यहाँ पर देखिए बाहर में p ब्लॉक है, मतलब कि p कोश है, मतलब कि नाइट्रोजन p ब्लॉक का तत्व है। वो इसी तरह आप स्कैंडियम कोश, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, लास्ट में जो बचेगा वही होगा। अब देखिए स्कैंडियम का 1s2, इसे मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर से। इसे हम रहने देते हैं, देखिए इसे हम रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छा नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पर स्कैंडियम का हमको करना है, तो इसे हम सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखिए स्कैंडियम का आपको करना क्या क्या है, तो स्कैंडियम का देखिए 21 होता है, तो 21 को आपको डिवाइड कैसे करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 4 के 3d, यहाँ पर देखिए 3d के पास जाने से पहले आपको 4s भरना होता है 2, और यहाँ पर देखिए 4d1। तो यहाँ पर देखिए बाहर 3d1, तो यहाँ पर देखिए बाहर को उसमें d बचा है और उसमें एलिमेंट जा रहा है, तो ये d ब्लॉक का तत्व है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक चीज़ें थी आपकी वो कंप्लीट है, तो इसीलिए देखिए ये पार्टी मनाने लगा है। अब देखिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए बेसिक्स कंप्लीट। अब आपको देखिए पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए याद करने की ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको अब किसी चीज़ को यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को देखकर रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर अभी तक सेशन पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में पूरी तरह से मेरी गारंटी है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं जो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ उसको आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब आपको देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देखिए यहाँ पर मैं लिखा क्या हूँ सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो देखिए आपके जो प्रथम 10 तत्व हैं उनके नाम लिखा हूँ। तो अब आपको इनको याद कैसे करना है, तो देखिए मैं एक निमोनी लिख रहा हूँ, उसको आपको रटना है। देखिए मैं लिख कर रखा हूँ उसे। तो यहाँ पर देखिए टाइम बचत करने के लिए देखिए ये है, इसको आपको याद कैसे करना है। आप ऐसे हा ही ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे पढ़िए, हा ही ली बेबो काना आफ नी। देखिए आपको याद कैसे करना है, हा ही ली बेबो, देखिए मेरे साथ बोलिए आप, हा ही ली बेबो काना आफ नी, हा ही ली बेबो काना आफ नी। यहाँ पर देखिए इनके जो परमाणु क्रमांक है वो एक सीरियल नंबर से 1 से 10 तक। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते कैसे हैं, हा से हाइड्रोजन हो जाएगा, ही से हीलियम हो जाएगा, ली से लिथियम हो जाएगा, हाई लिबेबो काना आफ, तो ली बे। अब देखिए बेरिलियम हो जाएगा, बो बोरान हो जाएगा, का से कार्बन हो जाएगा, ना काना नाइट्रोजन हो जाएगा, आफ ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर नीसो, तो यहाँ पर देखिए नियान हो जाएगा, और सो से सोडियम। तो देखिए आपको जो शुरुआती 10 तत्व हैं उनके नाम याद हो गए। अब देखिए आपको करना क्या है, किस निमोनी से कैसे याद करना है। शुरू के 10 तत्व देखिए यहाँ पर आगे हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल रखा है। तो देखिए यहाँ पर हा, यहाँ पर ही, ली बे बो काना आफ, यहाँ तक आपको याद हो गया है। अब देखिए आपको करना क्या है,
बस। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले हाइड्रोजन बताइए, हाइड्रोजन का 1 होगा तो फिर ही हो जाएगा, तो ही का देखिए दूसरा, तो ग्रुप नंबर लास्ट है तो उसको मत याद करिए। आपको फिर बेरिलियम याद करना है। बेरिलियम का ग्रुप नंबर होता है 2, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 4 है, ये भी आप याद कर लीजिए। बोरान याद कर लिए, कार्बन याद। देखिए अब आपके पास कैसे आपको याद करना है, हाइड्रोजन के बाद हाईली लिथियम आएगा, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बेरिलियम एक नया ग्रुप है। उसका देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर बोरान फैमिली है वो एक नया ग्रुप है। बे के बाद का आएगा कार्बन, तो फिर कार्बन वाला फैमिली याद करना है। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन आएगा तो नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन वाला, तो फ्लोरीन वाला। तो इसीलिए आपको मैंने ये चीज़ें याद कराई और यहाँ तक आपने याद कर लिया है। अब देखिए आपको इनके जो ये बचे वाले तत्व हैं, जैसे कि ये वाले तत्व हैं, अब उनको याद करने का निमोनी देखते हैं। ऊपर की चीज़ें कंफर्म हो गई कि आपको वो भूलेंगे नहीं। अब देखिए तो सबसे पहले हाली नाक रस, मतलब समझिए हाली नाक रस मतलब देखिए हाली नाक रस सबसे पहले आपको रट लेना है कि हाली नाक रस होता है। हाली नाक रस मतलब देखिए हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, नाक मतलब देखिए ये जो सोडियम है नाक का मतलब पोटेशियम, के से पोटेशियम होता है। अब देखिए नाक रस मतलब देखिए यहाँ पर रुबिडियम, रस मतलब यह सीजियम और फ्रेंसियम। हाली नाक रस पहला हो गया यहाँ पर हमारा न्यूमोनी। अब देखिए जो दूसरा वाला है हमारा, तो आपको यहाँ पर दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा, तो लिथियम तो हाइड्रोजन में भी आ गया हाली नाक रस से। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आगे बस बचा क्या, बेरिलियम की जो फैमिली है उसको अब याद कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए बेमांगे कार बंगला, सबसे पहले आपको याद कैसे करना है, बेमांगे कार बंगला रातों रात नहीं कैसे कमाए या कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बेमांगे कार बंगला रातों रात नहीं कैसे कमाए, इसको याद करना है। बेमांगे कार बंगला रातों रात कैसे कमाए, बेमांगे कार बंगला रातों रात कैसे कमाए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, बेमांगे, बे से देखिए यहाँ पर आपका बेरिलियम, Mg मांगे, कार Ca, बंगला Ba, रातों रात। देखिए तो रातों रात। अब देखिए आगे आपको इसका मतलब नहीं याद करना है, रातों रात। आप रातों रात भी याद कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कमाए ये भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूमोनी कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेमांगे कार बंगला रातों रात नहीं, और उसका था हाली नाक रस। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट वाले में जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, इनको छोड़ना है आपको भी, इनको लिए मैंने न्यूमोनी बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अब आगे आपको क्या है, बेरिलियम के बाद हाई ली बे, बोरान फैमिली, तो बोरान फैमिली अब याद करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए अब ये आपको समझ में आता होगा, चलते चल रहा है कि आपको यहाँ पर समझ में कैसे समझना है कि कौन सा फैमिली कौन से नंबर पर है। उसके बाद देखिए आपको बोरान आ रहा है। अब देखिए बोरान के लिए याद कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर बोरान की फैमिली को याद कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए अब बाय गणित मतलब कि देखिए बाय गणित, यहाँ पर गणित या गणित बोल सकते हैं, बाय गणित मतलब देखिए बाय गणित, बी से देखिए यहाँ पर बाय से यहाँ पर देखिए बोरान हो जाएगा बोरान, ए से एल्युमिनियम, जी देखिए गा से गैलियम, और नी से यहाँ पर आयन, और टी से थैलियम। तो यहाँ पर इस तरह से बाय गणित से याद कर सकते हैं आप। बाय गणित 4 बार बोलिए, आपको याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आता है, तो यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे ही ली बे बो का मतलब कार्बन फैमिली। तो अब कार्बन फैमिली को कैसे याद करना है आपको, तो आप देखिए काशी गए सुनो प्रभु मतलब कि देखिए का मतलब कि कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, गए मतलब गैलियम, स्टैंडेनियम, यहाँ पर देखिए लेड, जो पीबी है, पीबी मतलब प्रभु। अब देखिए काशी गए सुनो प्रभु 10 बार बोलिए, आपको याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा ग्रुप काशी गए सुनो प्रभु। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप था, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ग्रुप अब आपको कैसे करना है, तो आगे देखिए कार्बन फैमिली हो गई। अब देखिए अब आगे आपको क्या करना है, फिर से आपको हाई लिबेबो का ना मतलब नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए आपको क्या याद करना है, नाफ आज सब बीमार। अब देखिए उसका मतलब क्या होता है, नाफ आज सब बीमार मतलब कि देखिए नाफ मतलब नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाफ आज सब बीमार।
यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑफ से ऑक्सीजन, लेड, बिस्मथ। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं होगा, नाफ आज सब बीमार। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ग्रुप हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर नाक से यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, फर्स्ट से देखिए फास्फोरस हो जाएगा आपका, उसके बाद देखिए आज से देखिए आर्सेनिक हो जाएगा, उसके बाद देखिए सबसे देखिए एंटीमनी हो जाएगा, और देखिए आपका जो बी से बिस्मथ। तो देखिए नाफ आज सब बीमार, इस तरह से कर सकते हैं आप याद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्रुप आपको कैसे आएगा। तो देखिए नेक्स्ट ग्रुप के लिए आपको पढ़ना क्या है, हाई लीबेबो काना, नाइट्रोजन हो गया आफ, मतलब ऑक्सीजन फैमिली। और देखिए तो आज से तेलपो, आज से तेलपो आपको याद ऐसे करना है, आज से तेलपो, आज से तेलपो, आज से तेलपो, इस तरह से आपको याद करना है। और आ से ऑक्सीजन, से सल्फर, चलिए हम इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आज से तेलपो, आज से तेलपो आपको यहाँ पर 20 बार बोल देना है कम से कम कि आज से तेलपो। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए फोकल ब्राई आटा, फोकल ब्राई आटा आपको 10 बार बोल देना है, फोकल ब्राई आटा, फोकल ब्राई आटा, फोकल ब्राई आटा। अब देखिए फोकल, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, देखिए क्लोरीन, ब्राई से ब्रोमीन, आई ई से आयोडीन, और देखिए आटा से एटी। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट वाला आपको कैसे पता करना है। तो नेक्स्ट वाले के लिए फिर से हाई ली बेबो काना आफ, फ्लोरीन, फ्लोरीन का याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला आपको नी 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 मतलब नियान, नियान मतलब हीलियम के नीचे वाला, मतलब ये आपका जो नेक्स्ट है, हिनिता आकर जीरा मांगी, हिनिका आकर जीरा मांगी, ही से देखिए हीलियम, नियान, हिनिता हो गया, आकर, आकर मतलब आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रैंडियम। तो यहाँ पर देखिए जीरो, जीरा, यहाँ पर देखिए हिनिता आकर जीरा मांगी, हिनिता आकर जीरा मांगी। इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए हिनिता आकर जीरा मांगी, इस तरह से आपको कंप्लीट याद कर लेना है। अब देखिए एस ब्लॉक, जो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, एस ब्लॉक क्या होते हैं वो मैंने समझा दिया, डी ब्लॉक क्या होते हैं वो भी समझा दिया, पी ब्लॉक क्या होते हैं अब मैंने आपको यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करवा दिया। अब आपको डी ब्लॉक का जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो याद करना है कि आपको कैसे याद करना है। तो चलिए यहाँ पर डी ब्लॉक पे चलते हैं हम। तो डी ब्लॉक के लिए देखिए आपके पास इस तरह की न्यूमोनिया है, देखिए 10-10 तत्व है। तो यहाँ पर देखिए इसके टीवी कोमन फीको निकुजान, इस तरह याद करना है आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके टीवी कोमन फिक्को निकुजान, इस तरह से एक बार से आपको यहाँ पर 10 बार बोलना है, इसके टीवी कोमन फिक्को निकुजान, 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 आपको यहाँ पर 10 बार बोल देना है। अब देखिए इसके टीवी स्कैंडियम, टेलियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, एफिलेट, आयरन, कोबाल्ट, नियान, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा। पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में हम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर कंप्लीट से कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कंप्लीट से कंप्लीट यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ वीडियो को यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपने अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद देखिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा वाला जो हमारा ग्रुप है येजर, यह जो हमारा जो दूसरा वाला ग्रुप है उसको आपको याद कैसे करना है, याजार नमो तक रूरा पड़ आगकड़। यहाँ पर आपको कैसे याद करना है, देखिए याजार नमो तक, याजार नमो तक रूरा पड़, याजार नमो तक रूरा पड़ आजकड़, याजार नमो तक रूरा पड़ आजकड़, याजार नमो तक रूरा पड़ आजकड़, याजार नमो तक। ऐसे आपको 10 बार बोल देंगे या 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। याजार से यहाँ पर भाई यहाँ पर होल्ड करिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
देखिए जार से हो जाएगा यहाँ पर Zr। अब देखिए यन से यहाँ पर Nb, MO तक, रूरा, रूरा, रूरा पट मतलब पैरेडियम। अब देखिए आग, कार्ड, यहाँ पर आपको पूरा एलिमेंट नेम मैंने यहाँ पर याद करवा दिया। अब देखिए आगे चलते हैं, एक बार और बोल लेते हैं। या जार नमो तक रूरा पड़ आज कर, या जार नमो तक रूरा पड़ आज कर, या जार नमो तक रूरा पड़ आज कर, या जार नमो तक रूरा पड़ आज कर। अब देखिए आपका जो आगे है लाफा, देखिए तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। लहाप टाउ रियो इप, इप यहाँ पर इप आपको पढ़ना है, इसे मिलाकर लहाफ, देखिए लहाप ताउ रियो इप आउहाग, लहाप ताउ रियो इप आउहाग, आउहाग, देखिए लहाप ताउ रियो इप आउहाग, लहाप ताउ रियो इप आउहाग। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, लाफ टाउ रियो, री, देखिए री ओ ओ ओ इप आउ हाग। आपको यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट आपका डी ब्लॉक भी कवर कर दिया। देखिए 26 मिनट हो रहे हैं हमारे पास और मैंने आपका जो यहाँ पर बेसिक्स है उसको कंप्लीट से कंप्लीट क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार और बोल लेते हैं। लहाप ताउ रियो इप आउहाग। यहाँ पर देखिए अब हमने यहाँ पर जो याद करने का जो तरीका था उसको कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से डांस कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हुर्रा। आपको यहाँ पर अभी तक यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा तो यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लाइक का मैं सिंबल बना देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मोटिवेशन मिले। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है लेकिन कुछ ऐसा ही होता है, लाइक ऐसा ही कुछ होगा नीचे की तरफ लाइक तरफ, उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा आप। अब देखिए कैसे परमाणु क्रमांक को याद करें। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबके पास परमाणु क्रमांक कैसे याद करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल का वीडियो ही आपको अपलोड इसलिए कराऊँ कि इसके बाद जो मैं समझाऊंगा परमाणु क्रमांक अणुभार, वो चीज़ें आपको ईजी हो जाएंगी। जैसे आपको परमाणु क्रमांक याद करना है तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को ही देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको यस ब्लॉक के लिए कुछ बता रहा हूँ, उसको आपको याद कर लेना है, बस उसको आप याद कर लीजिए, आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो यस ब्लॉक है उसके लिए आपको इतना याद करना है बस, 8 8 18 18 32। देखिए यस ब्लॉक के लिए आपको याद करना है इतना, 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। अब देखिए पी ब्लॉक के लिए आपको क्या याद करना है, पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 18 32। बस आपको यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक के लिए कुछ इसी तरह याद करना है, 8 18 18 18 32। और देखिए इसके लिए आपको 8 8 18 18 32, 8 8 8 18 18 32, इस तरह से आपको याद करना है। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके लिए क्या याद करना है, यस ब्लॉक के लिए यहाँ पर देखिए, अब डी ब्लॉक के लिए आपको मैं 21 39 71, बस आपको ये इतनी चीज़ें याद करनी है, 21 39 71, 21 39 71। तो यहाँ पर देखिए यस के लिए क्या याद करना था आपको, यस के लिए 8 18 18 32। और देखिए यहाँ पर 8 18 18 32, पी के लिए आपको 8 18 18 18 32। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है हमारा डी, डी ब्लॉक के लिए 21 39 71। बस आपको इतना याद करना है। अब देखिए क्या क्या करना है आपको, सभी तत्व याद हो गए। देखिए हाइड्रोजन एक है, उसके बाद 3 है, लिथियम के बाद आपको क्या याद है इस ब्लॉक के लिए, 8 8 18 18 32, 8 ऐड करिए सोडियम का हो जाएगा, फिर 8 8 फिर 18 18 32। आपको याद करने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं ना। उसी तरह सेम नीचे देखिए बेरिलियम में 8, फिर देखिए यहाँ से 8 ऐड करिए, फिर 8 ऐड, फिर 18 18 32। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। एस ब्लॉक क्लियर। अब देखिए पी में आपने क्या याद किया, 8 18 18 32। देखिए तो 8 यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बोरान फैमिंग समझाते हैं। तो बोरान का देखिए 5 है और 8 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। आपको यहाँ पर एल्युमिनियम याद है आप। अब देखिए गैलियम के 8 यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको इजी रहे, 8 8
18 18 32 और यहाँ पर 8 18 18 18 18 32। कुछ इस तरह से आपको याद करना है। देखिए 8 इसमें ऐड करेंगे, फिर 18 18 18 32, फिर देखिए 8 18 18 18 32, 8 18 18 18 32, 8 18 18 18 32, 8 18 18 18 32। इसी तरह से आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। अब देखिए डी में मैंने आपको क्या करवाया, 21। 21 के बाद आपको एक एक ऐड करते जाना है, 21 22 23 24 25 26 27 30 तक पूरा। फिर 39 याद करना है आपको, 39 पर वाई है, ये जो आपको यहाँ पर याजर वाला था उसको याद करना है। और 39 के बाद एक एक ऐड करते जाना है, 39 40 41 42 ऐसे 48 तक। फिर आपको 71 याद करवाया था, यहाँ पर येल्ले होता है। उसका देखिए 71 के बाद फिर से एक बढ़ते जाना है, 72 73 74 75 80 तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें, आपको जो पीरियोडिक टेबल से जितनी भी बेसिक चीज़ें थी सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट कवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सेशन को यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।